Hey everyone, in this video I will show you how to create navigation menu and footer section. So now let's see on the code. आपने देखा कि यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने मल्टीपल्स कंपोनेंट तो क्रिएट कर लिए थे, अब राउटिंग भी क्रिएट कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बूटस्ट्रैप के थ्रू हम मेन्यू क्रिएट करेंगे। तो बूटस्ट्रैप मेन्यू हमने क्लिक किया, नए बार पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने देखा ये बूटस्ट्रैप 5 यूज कर रहे हैं नैप बार, और ये हमारा क्या है, एक मेन्यू है। मैं इसको कोड को कॉपी कर लेता हूं और हेडर में पास कर देता हूं। हेडर डॉट एचटीएमएल में इसको हमने रिमूव किया और यहाँ पे इस नेविगेशन मेन्यू को मैंने ऐड कर दिया। इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ब्राउजर पे चलते हैं तो आपने देखा ये मेन्यू हमारा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर बेसिकली जो हमने कंपोनेंट और राउट्स बनाए हैं अब उसको हम यूज करेंगे। तो इसको अपडेट करते हैं। आपने देखा यहाँ पर हमने क्या यूज किया हुआ है, नैप बार। नैप बार बेसिकली क्या है, ये हमने यहाँ पे इसको कर देते हैं माई ऐप। ये हमारा होम पेज है, इसको हम कर देते हैं लिंक को अबाउट अस। इसको कॉपी करके कॉन्टैक्ट अस कर लेते हैं। इसको एक बना लेते हैं हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स, और एक होम पेज भी बना लेते हैं। इसको कॉपी किया हमने यहाँ पे और इसको हमने कर दिया है होम। इसके अलावा जो भी है वो हम रिमूव कर देते हैं। जैसे ये एल आई है ड्रॉप डाउन के लिए, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये डिसेबल एल आई, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। ये करने के बाद सेव कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये टैग मिसिंग हो रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सही किया, सेव कर लिया, एग्जीक्यूट हो गया। ब्राउजर पे चलते हैं तो आपने देखा यहाँ पे माई ऐप, यहाँ 2 टाइम्स होम आ रहा है तो एक को हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, एचरैफ। लेकिन हम जब भी एंगुलर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एचरैफ यूज नहीं करते हैं, हम बेसिकली राउटर लिंक यूज करते हैं। तो राउटर लिंक हम यहाँ पे करने से पहले सबसे पहले हेडर डॉट टीएस फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट करेंगे। राउटर लिंक, जैसे ही मैंने राउटर लिंक इंपोर्ट किया तो यहाँ पर क्या आ गया, राउटर लिंक। राउटर लिंक एक्टिव, इसको भी हमने यूज किया तो यहाँ पे राउटर लिंक एक्टिव कॉल हो गया। इसको करने के बाद वापस हेडर डॉट एचटीएमएल में जाएंगे और ये जो हमने एचरएफ यूज किया, एचरएफ यूज नहीं करेंगे। राउटर लिंक, और यहां पर हम पास कर देंगे होम के लिए, तो हमें कुछ नहीं पास करना। कॉन्टैक्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एचरएफ को राउटर लिंक, और यहाँ पे हमने पास कर दिया क्या, अबाउट अस। कॉन्टैक्ट अस के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और डायरेक्टली पास कर देता हूं। यहाँ पे यहाँ पर क्या आएगा, कॉन्टैक्ट अस। प्रोडक्ट्स के लिए हम सेम पेस्ट यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे इसको प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आपने देखा मैंने राउटर लिंक ऐड कर दिया है। इसको करने के बाद इसको सेव करेंगे, सेव होल से। यहाँ पर इसने क्या दिया, राउटर लिंक एक्टिव इज नॉट यूज विद इन द टेम्पलेट हेडर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, होम के अंदर राउटर लिंक एक्टिव इक्वल टू एक्टिव पास कर दिया। इसको सेव कर लिया हमने।
सेव करने के बाद ब्राउजर पे चलते हैं। तो आपने देखा बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, होम कंपोनेंट कॉल हुआ है जिसमें होम वर्क्स और फुटर वर्क्स कॉल हो रहा है। अबाउट अस में अबाउट अस कॉल हुआ है, ये फुटर कंपोनेंट तो कॉल हो ही रहा है। कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट का कंटेंट कॉल होगा, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट कॉल होगा। यानी कि आपने देखा मैंने कैसे नेविगेशन मेन्यू क्रिएट कर लिया है और ये पूरा वर्क कर रहा है विदाउट पेज रीलोड, यानी पेज हमारा रीलोड नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं ये इजीली काम कर रहा है। हम क्या करेंगे, अब फुटर कंपोनेंट के अंदर फुटर कंटेंट ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुटर में ओपन करेंगे फुटर कंपोनेंट को, फुटर डॉट एचटीएमएल। ये जो फुटर बक्स है इसको मैं रिमूव करता हूँ और ये वाला कंटेंट यूज कर लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फुटर कंटेंट ऐड कर दिया है जिसको हम ये फुटर सिमेंटिक टैग बोलते हैं। इसमें हमने bg-light, ये बेसिकली बूटस्ट्रैप की क्लास है, बैकग्राउंड क्लास, और mt यानी मार्जिन टॉप 3 हमने पिक्सल किया है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं माई ऐप ऑल राइट रिजर्व। इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ब्राउजर पर देखते हैं तो आपने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फुटर कंपोनेंट कॉल तो हो गया है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा वियर्ड दिख रहा है, मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फुटर कंपोनेंट के कोड पे चलते हैं, फुटर डॉट CSS ओपन करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फुटर जो हमारा सिमेंटिक टैग था फुटर हमने यूज किया, यहाँ पर हम करते हैं पैडिंग 20 पिक्सल और टैक्स अलाइन कर लेते हैं सेंटर। सेव किया हमने इसको, ब्राउजर पे देख लेते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, फुटर कंपोनेंट हमारा कॉल हो गया है। कॉन्टैक्ट्स पे गए, प्रोडक्ट्स पे गए, ये अगर होम पे जाते हैं तो हमारा ये बेसिकली बीच का जो कंटेंट है वो डायनेमिकली चेंज हो रहा है। इसके अलावा हेडर और फुटर कंपोनेंट हमारा कंटिन्यू सेम रह रहा है। तो ये बेसिकली किससे आ रहा है, app.html फाइल से। app.html में आप देख सकते हैं कि ये जो हेडर कंपोनेंट है ये फुटर कंपोनेंट है और डायनेमिक कंपोनेंट किसके थ्रू आ रहा है, router-outlet से। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम होम पेज क्रिएट करेंगे कंप्लीट। अभी तक होम पेज में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिर्फ होमवर्क्स आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कुछ स्लाइडर ऐड करेंगे और कुछ कंटेंट ऐड करेंगे।